सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। महातीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। आचार्य रत्न देशभूषण महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधीन्द्वा ईसाइनः। ये सर्वे जन सिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठकाः साधवाः सुत्या योग जनैश्च पंचगुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्यक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलं चैत्यालयं स्यालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्नमी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपास्य भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो वर्तेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णुलांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाल्ये प्रशासपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टौ च दयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रका सिद्धनका यक्षा से यक्षता द्वात्रिंशत्दशादिपाशचतुरादिकन्यका चार्षदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वो सरिद्यातपसो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलायोष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमहि वीरस्य पावापुरे चंपायां बस्फुज सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्य साक्षि तथा वक्षार रूप्यादिषु स्वाकारगिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभिः कल्याणानि चितानि पंचशतम् कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवे सुदयस्तीर्थंकराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुधनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते व्यपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वातरमणि स्याद्वात रक्षामणि संसारो रगदर्भगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागः प्रभु आहाराभय वैश्य शास्त्रान् दत्तावधानानां खंडित जीर्ण चिंतयतालुधारणां यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र संवितरणिक्षिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटकाभिधान साथ सर्वसाधारण समावरणानां निजकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणां श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपदगमनाराधकानां श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जंत्क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वेदना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब से एक प्रारंभ हो रहा, सभी लोग केसर से तिलक लगा ले, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जय नेन्द्र देवे अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्भृत निजरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम जम जम धीम धीम क्लीं क्लीं द्राम द्राम ह्रीं क्लीं द्रावे द्रावे नमोर्ते भगवते श्रीमते जले नफे जामि नमोर्ते स्वाहा। उदक तंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फुलार की कई धवल मंगल गान दबाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मिले। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल सम धवल है पीयूष लिए मल है इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहो प्रभो मुझ वचन निषेधत रसों। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं ऐं मरं मम मम सम तम पम जम जम जीम जीम चिम चिम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नारिकेर साभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पूर्ण युत ये रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन से कंसायनम हो। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरम मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी कलश अत्यंत पुष्ट करे घृत प्रतिकारी संताप दूर कर अस्य कांड देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु चल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मम 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 तम तम पम जम जम जीम जीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णाथ सता के किरणोसम कांतिधारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समांग प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप हुआ प्रसमी अति मंगली के 10 से अभिषेक करके ते लोग मंगलमय निसौ के पाऊं। ओम ह्रीं क्लीं क्लीं मैं मरहम मम मम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधीयभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्वस मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रे दुख रो नवन में ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका आपसे करके पा जाऊं सी निज के चतुष्टयों को। ओम राम रीम रूम राम नमोरते भगवते मंगलोत्तमाय ओम कल मिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य दिन बिम्ब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर निष्के गुणों की नाते आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमनाः सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिन मैतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो व्योरवतारयामि इति मंगलारती औरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम संदित करूं अभिषेक प्रभुका के बलिदान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम 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 तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंध जलेन पूर्ण कर्षेण प्रेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकई च रस दीप धूप फुलार की कई
धवल मंगलगान बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रा नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा। चलिए शांति धारा के लिए जिनकी जो भी भावना हो आज की शांति धारा में राशि बोल करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। जिन्हें भी आज शांति धारा का अवसर प्राप्त करना है, आप में से जिनको भी आज की शांति धारा का अवसर लेना है, कोई भी राशि बोल करके आज की शांति धारा भगवान की पारस चैनल के कितनी राशि बोल दे 2121 रुपए। और किसी की भावना हो 2121 रुपए। और आप में से जिसकी भी भावना हो 3100 5100 वे बोल करके आज की शांति धारा का पुण्योपार्जन कर सकते हैं। 2121 रुपया 1 2 और 2121 रुपया 3 नाम लिख लो। और उधर में भी दूसरी साइड से जिनको भी शांति धारा करनी हो दूसरी साइड से जिनको भी अपना नाम लिखा लो। जितने भी लोग खड़े हैं 1100 रुपए की राशि में अपना नाम उधर में भी जारी दे दो। और भी जो लोग अपना नाम लिखाना चाहें वो लिखा लें। छोटी सी राशि है 1100 रुपए की, अपना अपना नाम लिखा लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मदाय दिव्य तेजो मोती नमाति शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रपद विनाशनाय सब श्याम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यावस नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान मंदिर चतुर्विसंगस्य। आज के शांति धारा करता आलोक जैन, कुश जैन फरीदाबाद, रमेश चंदी जैन, पवन कुमार, निहाल जैन दिल्ली, नरेंद्र कुमार जैन सराप, श्रीमती सुनीता रानी जैन, डॉक्टर वंदना जैन, मनीषा जैन सपरिवार बड़ौद, संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराप, आतिश जैन, आध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन चौक सराफा लखनऊ, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमर चंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला, सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन सीसेवाला परिवार प्रयागराज, विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी, जेसी जैन हरिद्वार, जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुर अंबांगी तुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डीए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समस्त सदस्य पदाधिकारीगण, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री त्रिशला चंद्र प्रकाश जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रविंद्र कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, दक्षा मायराराम शरणय सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन श्याम इनकलेब दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन, नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, राजकुमार किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सौम्या, ओजस्वी जैन बगड़ा,
हावड़ा पश्चिम बंगाल विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव कांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, नितिन आर्यव जैन, स्तभ जैन, राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय, श्रीमती बबीता, श्रेयांश, स्मृति दिशा जैन, गोरखपुर निवासी सपरिवार से मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक, रेवंत, धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनीति जैन, नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन नई दिल्ली, सुमेर मल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र, लावण्या, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रीतु सुधांशु जैन, कैलिफोर्निया अमेरिका, अजित कुमार अजमेरा, धनलाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल, निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन सपरिवार लखनऊ, शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या, जिताशा, उर्वी जैन, सोगानी जापान वाले जयपुर, देवेंद्र कुमार अकत, संजना, सिद्धार्थ, रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, श्रीमती इंद्रो देवी, सुभाष चंद, समकित जैन भगत जी परिवार दिल्ली, श्रीमती पद्मा, सौरभ, दीप्ति आदि, डॉक्टर ब्रजेश कुमार, डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, गंधर्व जैन, अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा, पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंसु, मृदुल, सुभी जैन, राजेश, संगीता जैन नेपालगंज, अनिल, रेखा, सोनी, विशाल, देही, निकिता, प्रियल जैन अहमदाबाद, श्रीमती उषा, धर्मचंद गंगवाल, चिराग, प्रज्ञा, पराग, अरहम, रूपल, सोहम जैन रायपुर छत्तीसगढ़, विनोद कुमार, श्रीमती कंचन जैन, विकास, विवेक, नवीन जैन सिवान बिहार, श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु, सुधीर जैन वोरा, अक्षय, अश्वनी, अमन वोरा टोक्यो जापान, सौ, सपना, जितेंद्र जैन लोहाड़िया, संयम जैन खंडवा मध्य प्रदेश निवासी सपरिवार से, अलका नवीन जैन पहाड़गंज नई दिल्ली निवासी सपरिवार से, सरता उमेश जैन चावड़ी बाजार दिल्ली निवासी सपरिवार से, सर्व पूज का नाम, सर्व भक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहनीय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, रागम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, द्वेषम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, गजभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सिंहभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, अग्निभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सर्पभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, युद्धभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सागर नदी जलभयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, आदि बंधन भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वायुयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चक्षु चक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, वाष्पदानी विस्फोटक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विषाक्त वाष्पक्षण भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्युत दुर्घटना भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भूकंप दुर्घटना भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व भूत पिशाच दंडडाग्नि साकिन्यादि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व धनानि भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, व्यापार हानि भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व राज भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, चौर भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुष्ट भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शत्रु भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, शोक भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, सांप्रदायिक विद्वेषम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व पैरम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भिक्षम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, मनोव्याधिम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्वातरोध ध्यानम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, दुर्भाग्यम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व अयसः, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व पापम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, विद्याम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, प्रत्यवायम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, कुमतिम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, भयम, चिंचिंदी सर्व बिनबिंदी, क्रूरग्रह भयम, चिंचिंदी बिनबिंदी, सर्व दुःखम, चिंचिंदी सर्वाप बिनबिंदी, मृत्युम। चिंचिंदी बिनबिंदी, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वैदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति वीराधवीर वर्धमान अमालंकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अवरमाद्य अनामाद्य जम्बूदीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे भी संवत 2551 में मासोत्तम मासे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे चतुर्दशी तिथौ
शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमानायं शांतिधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्कात्रावनाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन कुलेन कुले कदली घातपणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साथे साथे ओम रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वपद्रो शांतिम कुरु कुरु रीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्य कचोपरि शांतिधाराम चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री गण चतुर्विसंगस्य श्री पुष्पलता जैन सपरिवारस्य श्री रमेश चंद जी पवन कुमार निहाल चंद जैन दिल्ली निवासी परिवारस्य आलोक जैन कुश जैन फरीदाबाद निवासी परिवारस्य नरेंद्र कुमार जैन सराफ श्रीमती सुनीता रानी जैन डॉक्टर वंदना मनीषा जैन सपरिवार बड़ोद निवासी परिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। गणनी ज्ञानमती माता जी की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधारा से कम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंधत वक्षत पुष्पचरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ्य तुले करनाचत तालम दंग बजाय श्री आदिनादि के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हो करुणानिध बहुरुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाय। ओम ह्रीम भगवान ऋषभ देव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतानंदनाथ पांचों भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महाविजय। ओम ह्रीम विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी दूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जलार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम निगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने तम नुत्नक्रेशम वृक्षक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम जामतेशम मकरेशम। ओम ह्रीम जम्बूरी विशल हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरहनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोदधरो गुण गाऊं बौद्धतार पूजत पापी हरो श्री वीर महावीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मतदायको। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी की वास्तविक जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान अश्चर्यकारी भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में एवं भारत में जहाँ जहाँ भगवान महावीर स्वामी के प्रतिमा विराजमान उन सभी प्रतिमाओं के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महाविजय। ओम ह्रीमाचार शांति सारक स्मारक सम्मेद शिखर में विराजमान सम्मेद शिखर से सर्वप्रथम मोक्ष गए ऐसे भगवान अजितनाथ स्वामी के श्री चरणों में एवं राजधानी दिल्ली में विराजमान चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी के श्री चरणों में एवं बासपुज भगवान की जन्मभूमि चंपापुर में विराजमान भगवान बासपुज जी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन साधु महाविजय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर महाराज प्रथम पट्टाचार्य पूज्य माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर महाराज के श्री चरणों में एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिपालक कर में रामन भी पावन है। ओम ह्रीम साक्षात विराजमान गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी माता। अब सभी लोग बैठ जाएं। पूज्य माता जी का एवं चन्नावती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। एक सूचना सभी भक्तों को सूचित करना है, भगवान ऋषभदेव की जन्म जयंती धूमधाम से
आप सभी लोगों ने चैत्र बदी नवमी के पवित्र दिन मनाई है। कई स्थानों से, कई शहरों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने जब से भगवान ऋषभदेव के जन्मोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाने की प्रेरणा प्रदान की है, कई स्थानों पर इस बार तो राजधानी दिल्ली में लाल किला मैदान में धूमधाम से ऋषभ जयंती मनाई गई, मस्तकाभिषेक किया गया, शाश्वती अयोध्या में किया गया, प्रयाग में किया गया और अनेक स्थानों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। तो ये कार्य हमारे समाज ने बहुत अच्छा किया। अब आ रही भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का उत्सव, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी, ये भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती का उत्सव है और राष्ट्रीय अवकाश भी इस दिन रहता है, क्योंकि जैन समाज का एक ही अवकाश है महावीर जयंती का। पूरे समाज को मिल करके अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके और महावीर जयंती को धूमधाम से मनाना है, क्योंकि जब सरकार अपने कार्यालयों को बंद करने की सूचना करती है, छुट्टी रखती है, तो हमें यह स्वयं करना चाहिए कि अपने प्रतिष्ठानों को बंद करके और महावीर जयंती के उत्सव को प्रातः से लेकर के शाम तक खूब धूमधाम से सारे देश के अंदर मनाएं। खूब भगवान महावीर स्वामी की, भगवान ऋषभदेव की, जैन धर्म की खूब प्रभावना, जितनी प्रभावना आपके साथ आपके द्वारा हो सके उतनी प्रभावना करके, और ये भगवान महावीर का उत्सव नहीं बल्कि ये जैन धर्म का उत्सव है, जैन धर्म की प्रभावना का उत्सव है। रथ यात्रा निकालें, पालकी यात्रा निकालें, सभा करें और सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। जहाँ पर संतगण हैं उनके प्रवचन सार्वजनिक स्थानों पर कराएं और भगवान महावीर के संदेशों को युग सभी आम जनता के अंदर भी प्रचारित करने का उपक्रम करके और जैन धर्म की प्रभावना करने का खूब कार्य करें। और इसी श्रृंखला में जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया है, सभी को मालूम है, सब लोग पढ़ते हैं, कुंडलपुर के अंदर भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया। आज 2524 वर्ष भगवान महावीर स्वामी को व्यतीत हो चुके हैं। अब ये 2525वां जन्म जयंती महोत्सव भगवान महावीर स्वामी का, जहाँ पर भगवान महावीर ने जन्म लिया, ऐसे कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में 2625वां, यहाँ 2600 और 25वां जन्म जयंती महोत्सव धूमधाम से मनाई जाएगी। तो जहाँ पर भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया था ऐसा स्थान है कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार। वहाँ पर हमारे कमेटी की ओर से प्रातःकाल रथ यात्रा निकाली जाती है। पूरे गांव के अंदर, पूरे स्थान पर मिष्ठान्न का वितरण होता है और उसके बाद भगवान महावीर स्वामी की अवगाहना प्रमाण 80 कार्य प्रतिमा जो कुंडलपुर में विराजमान है, उनका पंचामृत अभिषेक, महामस्तकाभिषेक, महासानधारा की जाती है। ये 80 सारे देश के अंदर पारस चैनल के माध्यम से भी आप सब लोग देख सकेंगे। मध्याह्न में भी भगवान का अभिषेक होता है, क्योंकि वहाँ पर भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा के अलावा नवग्रह मंदिर भी निर्मित है, जिसमें 9 प्रतिमाएं विराजमान हैं और तीर्थंकर ऋषभदेव की 14 फुट ऊंची प्रतिमा भी विराजमान है। इनका भी मस्तकाभिषेक मध्याह्न में किया जाता है। सायंकाल कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन बिहार सरकार के द्वारा किया जाता है प्रतिवर्ष। तो आप सब लोग जितने भी बंधुओं को कुंडलपुर आने की सुविधा हो, ध्यान रखो, सभी लोग अपने अपने नगर में महावीर जयंती मनाते हैं, लेकिन जिनको यात्रा करने की भावना हो, कुंडलपुर आने की भावना हो, उन सभी के ठहरने की, भोजन की, सब प्रकार की सुविधा कुंडल में की गई है। तो लेकिन अपनी सूचना जरूर दें ताकि आपके आवास की व्यवस्था पहले से ही निर्धारित की जाए। जिन्हें भी कुंडलपुर आना है सभी लोग पधार करके आकर के लाभ लें। और राजधानी दिल्ली से प्रतिवर्ष अनेक लोग जाते हैं। इस वर्ष भी हमारी कमेटी के द्वारा 2 बोगियां स्पेशल एसी की बुक की गई हैं और उसमें लगभग हमारे 90% यात्री हो चुके हैं, केवल 10-5% बाकी हैं। तो जिन्हें भी अभी अपनी सूचना देनी हो दिल्ली से कुंडलपुर जाने की, क्योंकि कुंडलपुर के साथ आपको गुड़ावा, पावापुर, राजगृही ये भी दर्शन कराए जाते हैं। इन दर्शनों का भी लाभ प्राप्त होगा। तो ये यात्रा आपकी बहुत अच्छी होती है, 3-4 दिन लगता है। तो जिनकी भावना हो 8 तारीख को दोपहर में 1 बजे ट्रेन नई दिल्ली से चलेगी, श्रमजीवी एक्सप्रेस, उसमें चल करके कुंडलपुर 9 तारीख को पहुंचना है। 9 की शाम को कार्यक्रम में सम्मिलित होना है, 10 को रथ यात्रा और कुंडलपुर महोत्सव में शामिल होना है। 11 तारीख को भी कार्यक्रम रहेगा और आपको यात्रा कराई जाएगी और 12 तारीख को प्रातःकाल वहाँ से प्रस्थान होना है।
तो ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के लिए है। अनेक स्थानों से सूचनाएं प्राप्त हो चुकी हैं। जो भक्तगण कुंडलपुर आएंगे सभी के ठहरने की, भोजन की, सब प्रकार की सुविधा उनके अनुरूप की जाएगी। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। पुनश्च 16 कारण पर्व का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं अरहम शक्तितस्तपो भावनायै नमः। ओम ह्रीं अरहम शक्तितस्तपो भावनायै नमः। और जो 1 वर्ष का अक्षय तृतीया व्रत चल रहा है उसका मंत्र ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जिनबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। बदात्माओं, आज चैत्र कृष्णा चतुर्दशी है और कल चैत्र कृष्णा अमावस्या को भगवान अनंतनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक दिवस है। यही शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में ही भगवान अनंतनाथ ने जन्म लिया। दीक्षा, गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान 4 कल्याणक यहीं पर हुए हैं। और उनकी टोक पर जन्म कल्याण से प्रतिष्ठित चरण विराजमान है। प्राचीन चरण जो चतुष्काल से चले आ रहे हैं, परंपरागत जीर्णोद्धार विकास होता रहा है। वहाँ पर भगवान अनंतनाथ की प्रतिमा भी विराजमान हो चुकी हैं। और आर्यनाथ भगवान जो 17वें भगवान हैं, उनका भी कल निर्वाण दिवस है और अनंतनाथ भगवान का भी निर्वाण दिवस। 2 कल्याणक है, दोनों 3 कल्याणक हैं। तो अनंतनाथ जी, श्री अनंतनाथ जी और श्री आर्यनाथ जी दोनों के मोक्ष कल्याणक भी हैं। उस उपलक्ष्य में आप निर्वाण लाडू अवश्य चढ़ाएंगे और उनका अभिषेक करके, उनकी भक्ति भावना पूजा आदि करके, प्रभावना करके और अपनी अगली पीढ़ी में संस्कार डालें कि भगवान महावीर जैन धर्म के संस्थापक नहीं, प्रत्युत तीर्थंकर परंपरा ऋषभदेव से चली आ रही है और आगे भी तीर्थंकर होंगे और पूर्व में भी तीर्थंकर हो चुके हैं। अनंतानंत तीर्थंकर इस वसुधा पर हो चुके और होते रहेंगे। ऐसे तीर्थंकर परंपरा भी अनादि है, अनंत है। और शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, शाश्वत निर्वाण भूमि कैलाश, निर्वाण क्षेत्र, समय शिखर आदि अनादि निधन है। इनकी भक्ति वंदना करके हम और आप अपने मानव जीवन को सार्थक करें, यही प्रेरणा। और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभदेव भगवान की जय। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। वाणी कर्म कृपाणी, वाणी कर्म कृपाणी, द्रोणी संसार जलधि संतरणी, वीणी जित घनमाला, जिन बदनाम भोज भासुरा जिया। यस्य स्त्री नख कांति नाक सरिता, कूर्मायतेऽङ्घ्रिद्वयं, सेवानम्र सुरेन्द्र वज्र मकुटी,
मालामरालायते पश्यन्निर्जर्योषिदम्बकततिर्मीनप्रपञ्चायते क्षोणीशाञ्जलियापयोजमुकुलन् त्यव्यात्सवोऽग्र्योजिनः। आदि ब्रह्मा भगवान ऋषभ देव और उनकी वाणी जो दिव्य ध्वनि रूप रही है उसको नमन करके आप सबको बताना चाहती हूँ। एक बार एक शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, संपेव चंचलाका संपत् सत्काव्यम मिव किमनवद्यम जीवितमधर्मरहितं कलंकमुक्तं यशोयुक्तम। एक श्लोक के अंदर दो प्रश्न छिपे हैं। कह रहे हैं कि संपेव चंचला का शा, इसमें शक्कर का शा है, संपायु का चंचला। हे गुरुदेव, बिजली के समान चंचल कौन सी वस्तु है? तो उसका उत्तर मिला संपत। अब इसमें सड़क का सा है। तीन तरह के सा होते हैं ना, एक शक्कर का सा, एक सड़क का सा और एक धनुष वाला सा। तीनों के अर्थ अलग अलग जहाँ जहाँ प्रयोग होते हैं उनके अनुसार अलग अलग होता है। तो संपत माने बिजली, संपायु, संपा माने बिजली, उसके समान चंचल क्या है? तो उसका उत्तर एक शब्द में दिया, संपत, धन, लक्ष्मी। बिजली के समान चंचल है, आज है और कल क्या होता है कुछ भी पता नहीं। इसलिए लक्ष्मी को पाकर कभी अभिमान नहीं करना। चंचल वस्तु को पाकर के अभिमान करना व्यर्थ है। कितनी संपत्ति पाई रावण ने, लेकिन सब नष्ट हो गई क्योंकि अभिमान था, व्यसन था, तो वो सब नष्ट हो गई। तो फिर अगला प्रश्न हुआ, सत्काव्यम इव किम अनवद्यम। अच्छे काव्य के समान, अच्छे काव्य माने सुंदर सुंदर स्तुतियां, काव्य रचना, जिसको सुनने से कर्ण प्रिय लगता हो। भक्तामर स्तोत्र सुनते सुनते नींद आ जाती है। हमारे तो यही होता है, जब ज्ञानमती माता को थोड़ी सी भी शारीरिक अस्वस्थता आती है तो हम लोग भक्तामर स्तोत्र सुनाते हैं, सुरीले कंठ में सुनाया जाता है। इंद्रध्वज विधान की जयमालाओं को सुनाते हैं। कल ही थोड़ी सी अस्वस्थता आई, बड़ी जल्दी कमजोरी, क्योंकि 91 साल की उम्र है, शरीर कभी कभी परेशान करता है, लेकिन आत्मा बहुत प्रबल है। एक शब्द भी दूसरा कोई बोलने नहीं देती, बस धर्म की चीज सुनाओ, आत्मा के लिए इष्ट है जो उसको सुनाओ। तो ऐसे सत्काव्य जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति में शब्द निकलते हैं, देव शास्त्र गुरु की स्तुति में निकलते हैं, जो वे सत्काव्य कहे जाते हैं। गाली के लिए निकलते हैं वे असत शब्द हैं। निंदा चुगली के वचन निकलते हैं, वचन वही है, शब्द वही है, लेकिन उनसे पापों का बंध होता है। और सत्काव्य माने स्तुति से, स्तोत्र से पुण्य कर्म का बंध होता है। तो प्रश्न किया कि किम अनवद्यम सत्काव्यम यो, सत्काव्य अच्छे अच्छे काव्यों के समान क्या चीज ऐसी है? अनवद्य माने प्रशंसनीय है, निर्दोष है, पाप रहित है। उसका उत्तर मिला, जीवित मधर्म रहितम, ऐसा जीवन जिए कि जो अधर्म से रहित हो। अधर्म माने पाप से रहित हो, अधर्म माने दोषों से रहित हो, अधर्म रहितम, अधर्म से रहित हो, और कलंक मुक्तम यशो युक्तम। आचार्य देव जो होते थे कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते थे। पहले एक चिट्ठी लिखते थे, अब तो चिट्ठी के जमाने खत्म हो गए। थोड़ा लिखना अधिक समझना, यानी जब ससुराल से
कोई लड़की अपने घर में पत्र लिखती थी या उसके पीहर से कोई शब्द आते थे चिट्ठी लिख करके कि बेटी हमने थोड़ा लिखा, इसको ज़्यादा समझ लेना, क्योंकि हमारा प्यार हमारा प्रेम तो आप जानते ही हो। बेटी लिखती थी कि थोड़ा लिखना अधिक समझना, माँ मैं आपको कितना याद करती हूँ, थोड़े में कह दिया, अब ज़्यादा समझ लेना। तो आचार्य देव तो शुरू से ऐसे करते आए कि थोड़ा कहते थे और उनके अंदर अर्थ बहुत छिपा हुआ होता था। तो कहते हैं ऐसा जीवन जियो कि जो अधर्म पापों से रहित हो और निष्कलंक हो, कोई कलंक ना लगने पाए, किसी प्रकार का धब्बा ना लगने पाए, यशो युक्तम और यश से युक्त हो। आज भगवान सिद्धशिला पर विराजमान हो गए, अनंत अनंत तीर्थंकर भगवान, लेकिन आज हम उनकी पुण्य कथा को याद करते हैं क्योंकि वो यश युक्त है, जिसके सुनने से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अपना भी यश बढ़ जाता है। इसलिए तो देखो मानतुंगाचार्य ने कहा कि तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति। हे भगवान, आपकी संग कथा माने अच्छी कथा संसारी प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। वैसे दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। सूर्य कितने किलोमीटर दूर है? 35 लाख किलोमीटर है। इतनी दूर सूर्य के रहते हुए भी जैसे वो उगना शुरू करता है, उदित होता है आकाश में, तो सारे संसार का अंधकार पहले तो नष्ट होता है। और जिस जिस तालाब के अंदर कमल खिलने वाले होते हैं, बंद होते हैं, तो वो सूर्य की किरण पाते ही खिल जाते हैं। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी, वे खिल जाते हैं। कमल की तरह से सब संसार की प्राणियों का मन भी खिल जाता है। ऐसा यश युक्त जीवन, निष्कलंक जीवन और पापों से रहित जीवन जिया जाता है, तब जाकर के संसार के अंदर प्राणी इस भाव को भी अच्छा करता है और पर भाव में भी, यानी अगले भाव में भी अच्छे कर्मों के कारण अच्छी गति को प्राप्त करते हैं। और अच्छी गति के साथ साथ क्रमशः एक दिन निर्वाण जैसी परमोत्कृष्ट गति को प्राप्त कर लेते हैं, जहां से कभी आना ही नहीं है। देखो आजकल प्रकरण चल रहा है गतियों से आने जाने के द्वार। दिन में 3:30 बजे से क्लास चलती है। ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल से लोग ज्वाइन करते हैं। ये आपका रुचिकर विषय है, आपके अपने लिए है कि हम कौन सी गति में हैं, कौन सी गति से आए हैं, कौन सी गति में जाना है, और कौन सा जीव कैसे पाप और पुण्य करके कैसे दुर्गति और सुगति को प्राप्त करता है। तो गति तो 4 बताई, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, लेकिन एक पंचम गति ऐसी बताई, यानी 4 गतियां तो आगति के रूप में भी हैं, लेकिन पंचम गति जो है वो केवल गति है, केवल ले जाती है, वापिस संसार में नहीं लाती। वह है मोक्ष गति, वह है शिव गति, निर्वाण पद की प्राप्ति। इसको प्राप्त करके अनंत अनंत तीर्थंकरों ने सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया, सिद्धशिला पर जाके विराजमान हो गए। ये वही धरती है, अयोध्या की धरती, जहां भगवान ने संपत्ति चंचला संपत, बिजली के समान चंचल लक्ष्मी को छोड़ दिया। क्या राज सुख का उपभोग चल रहा था, जहां इंद्र किंकर बनकर के खड़ा था, महाराजा नाभिराय ने सम्राट बना दिया था अपने पुत्र ऋषभदेव को, आदिनाथ को, पुरुदेव, आदि ब्रह्मा, वृषभदेव इत्यादि नामों से अलंकृत अपने तीर्थंकर पुत्र को सम्राट पद पर अभिषिक्त कर दिया। राजसभा चल रही थी, अपने 101 पुत्र
2 पुत्रियों के साथ, अपनी दोनों महारानियों के साथ, अपने माता पिता के साथ राज सुख में निमग्न थे ऋषभदेव। और वहां पर आनंद मगन होकर सारी प्रजा भी बैठी हुई थी, सभासद बैठे हुए थे। इंद्र ने भगवान के एंटरटेनमेंट के लिए, उनके मनोरंजन के लिए अप्सरा को प्रस्तुत किया। नृत्यांगना नृत्य कर रही है, सब झूम रहे हैं, लेकिन बीच में ही खंडन हो जाता है। वह नीलांजना मृत्यु को प्राप्त हो जाती है और तुरंत सभा में खलबली न मचने पाए इंद्र तुरंत दूसरी अप्सरा को प्रस्तुत कर देता है। कोई नहीं जान पाया, लेकिन दिव्य ज्ञानी भगवान जान गए, क्योंकि वो तो गर्भ में ही मति शुद्ध अवधिक ज्ञान के धारी थे। उन्होंने समझ लिया जीवन कितना चंचल है, कितना नश्वर है। धन संपत्ति जिसके अंदर मैंने 83 लाख वर्ष पूर्व व्यतीत कर दिए, वह सब शंपा इव चंचला, वह सब बिजली के समान चंचल है। तुरंत एकदम जैसे उनके मन के अंदर भाव आता है, मुझे इसे छोड़ना है, दीक्षा लेना है। बस लोकांतिक देवों को पता चल गया और भगवान के सामने आकर के पुष्पांजलि क्षेपण करके साष्टांग नमस्कार करने लग गए। भगवान, हम आपके वैराग्य की अनुमोदना करने आए हैं। तो ये क्या था? अनवद्य सत्काव्यम इव अनवद्यम, सत्काव्य के समान निर्दोष जीवन जीने का जो भाव बनाया था, उस निर्दोष जीवन जीने की अनुमोदना करने के लिए, वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए लोकांतिक देव आ गए और किसी कल्याणक में नहीं आते। तो ये धरती है जहां राज सुख में निमग्न रहना भी लोग सीखते हैं और राज सुख से अलग होने में सुख क्या है वह भी समझते हैं। ये अटैचमेंट की भी धरती है और डिटैचमेंट भी सिखाती है कि यदि आप इस धरती का सदुपयोग कर रहे हैं, यहाँ के राजा बने हैं, तो प्रजा आपके साथ कितनी सुखी। जहां साक्षात तीर्थंकर भगवान राज्य कर रहे हों, जहां इंद्र हर वक्त किंकर बनकर के खड़ा हो, वहां प्रजा के सुख की कल्पना कीजिए। एक राजा, एक माता पिता सारी इच्छाओं को, जिस संतान की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, संतान कितनी संतुष्ट रहती है, कितनी सुखी रहती है। तो जहां तीर्थंकर भगवान हो, और फिर डिटैचमेंट होने के लिए कि एक क्षण भी नहीं लगा कि जब उन भाव भोगों के प्रति वैराग्य हो गया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। और उन्हीं की शिक्षा को तो चक्रवर्ती उनके पुत्र ने ग्रहण किया। ये धरती है, इतनी पुण्यमयी धरती है। भरत जी घर में वैरागी, भरत जी घर में भी रह करके वैरागी थे। लोगों के मन में शंका थी, बोले बड़े घर के हैं, इनके लिए तो ऐसे ही कह दिया जाता है। अरे 96,000 रानी, 6 खंड का राज्य, लाखों करोड़ों हाथी घोड़े सेना, ये भला वैरागी कैसे हो सकते हैं? बड़ों के लिए ऐसे कह दिया जाता है। चर्चा चलने लग गई पूरी अयोध्या में। एक व्यक्ति ने हिम्मत किया, आकर के भरत से कहा कि चक्रवर्ती सम्राट, आप अभय दान दें तो एक प्रश्न करना चाहता हूं। उसे अभय दान मिला। प्रश्न किया कि राजन, आप राज्य में रह के वैरागी कैसे हैं? बोले ठीक है, बिल्कुल। गुस्सा नहीं आया उनको। बोले ठीक है, बिल्कुल आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। पहले आप ऐसा करो कि कम से कम इतना बड़ा मेरा राज्य है, देख तो आओ। उन्होंने एक कटोरे के अंदर तेल दिया भर करके और उसके हाथ में दिया कि इसे ले करके जाओ पूरे राज्य में। एक सैनिक को उसके पीछे पीछे चला दिया कि अगर एक बूंद कटोरे की गिर गई तेल की तो वहीं इसका सिर धड़ से अलग कर देना। घूम घाम करके कई दिन में आया वह व्यक्ति। भरत ने पूछा कि कितना सुंदर महल है, सब सुंदरता को आपने, सारे वैभव को देखा होगा, कैसा लगा? उसने कहा महाराज, मैं खाक देखता वैभव, मेरे ऊपर तो तलवार लटक रही थी। मैं तो
कटोरे के तेल को ही देख रहा था कि कहीं एक बूंद गिर ना जाए और मेरे प्राण चले ना जाएं। तो सम्राट चक्रवर्ती ने कहा बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। कटोरे में भरे तेल के समान मैं राज्य के अंदर भी रहकर काल की तलवार से डर रहा हूं। काल की तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। तो मैंने समझ लिया है कि संपदा इव चंचला संपत्ति, बिजली के समान चंचल है संपत्ति, संपदा। तो ये सब महापुरुषों के जीवन को हम सब तक पहुंचाने के लिए ऋषियों ने, कवियों ने ऐसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमें समझाया है कि भव्यात्मन, लक्ष्मी मिल जाए तो घमंड मत करना, उसका सदुपयोग करना। उसके लिए कहा बहु धन बुरा हो भला कहिए लीन पर उपकार सो। धन बुरा है क्योंकि झूठ साँच बोल करके उसे पैदा किया गया है, लेकिन भला हूं, भला भी है पर उपकार सो। पर के उपकार में तीर्थों के लिए, मूर्ति मंदिर के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, इन सब के लिए, धर्म के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, इन सब के लिए जो संपत्ति खर्च की जाती है वह भली बन जाती है, उससे पुण्य का बंद हो जाता है। तो ऐसे हमें आचार्यों की वाणी का अनुसरण करते हुए थोड़ा थोड़ा, ये नहीं है कि आज हमने कहा तो आप सारी संपत्ति छोड़ दो, ऐसे नहीं है। इसका मतलब क्या है कि चंचलता को, उसकी अस्थिरता को, उसकी नश्वरता को जान करके उसके साथ एकदम चिपके ना रहें। अगर अटैचमेंट भी है तो डिटैच रहना भी उससे थोड़ा सीख लीजिए कि जब कोई पर्व आए, जब कोई संत आए, जब किसी मंदिर में जाएं तो कम से कम सादगी के साथ जाएं। आज मंदिर के अंदर युवा वर्ग जाता है कितने फैशन के साथ, होठों में लिपस्टिक है, स्लीवलेस कपड़े पहने हैं, आपने कसी कसी जीन्स पहन रखी है। ये मंदिर की ड्रेस नहीं है। अगर अपना एड्रेस आपको अच्छा बनाना है तो आपको अपनी ड्रेस भी चेंज करनी पड़ेगी। मंदिर में जाएं सादगी के साथ। महिलाएं कभी भी लिपस्टिक लगा करके मंदिर नहीं जाएं, उतना सौंदर्य करके नहीं जाएं कि जिससे दूसरों का हमारे प्रति इतना अटैचमेंट बन जाए कि वहां वैराग्य की जगह राग का संदेश लोग लेने लग जाएं। आपका सौंदर्य तो भगवान की भक्ति से निखरेगा। आप देखो ज्ञानमती माता जी एक दिन चल रही थी, देखो वृद्धावस्था में भी है, लेकिन चेहरे पर चमक। एक सज्जन आए और एकदम साष्टांग लेट गए, बोले सरस्वती जैसी लगती हैं। तो अपने 500 के तमाम नोट लुटा दिए। माता जी पीछे हट गई। हमने कहा भैया ये नोट नहीं लेती, ये सारे नोट छोड़ करके आई हैं। बोले क्यों, हम खाली हाथ कैसे नमन करें। हमने कहा कि देखो नेता को चाहिए वोट और साहूकार को चाहिए नोट और इनको तो चाहिए आपकी खोट। एकदम चमक गया। माँ आप अंतर्यामी हैं क्या। उसने तुरंत अपने व्यसनों का, शराब पीने का, मांसाहार का जो व्यसन था उसने छोड़ दिया माँ के चरणों में। यह है व्यक्तित्व का प्रभाव। जब इन्होंने संपायु चंचला को छोड़ा तो संपत्ति इनके चरणों में लौटने लग गई और उस संपत्ति को पाने वाला भी व्यक्ति आकर के इनके चरणों में नोट की जगह अपनी खोट को भेंट कर गया। सारे एकदम उसके घर के लोग परेशान थे कि आज इतनी जल्दी कैसे छोड़ दिया इन्होंने मांसाहार और शराब। हम तो इतने दिन से कहते थे तो नहीं छूटा। तो क्या था, व्यक्तित्व का, त्याग का, संयम का, ब्रह्मचर्य का, साधना का आकर्षण, ऐसा आकर्षण। तो इस अयोध्या नगरी में आप सब आते हैं, रोज ही आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। तो लेकिन ये शाश्वत नगरी है, ये आदि तीर्थ है, अनादि तीर्थ है, ये युगादि तीर्थ है। इस तीर्थ की वंदना करने वाला शाश्वत पुण्य का संचय करता है। यहाँ से शाश्वत पुण्य के संचय करने की ही
प्रेरणा लेकर के जाना आप सबके लिए